हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से बेमेल को चुनिए। विकल्प ए दिया गया है पाइनस एक लिंगाश्रयी, विकल्प बी साइकस एक लिंगाश्रयी, विकल्प सी साल्विनिया विषम बीजाणु, विकल्प डी इक्किसिट्रम सम बीजाणु। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है साइकस। देखिए, अगर बात की जाए साइकस के विषय में, साइकस में क्या देखा जाता है? साइकस में यह देखा जाता है यहाँ या तो उसमें क्या होंगे, या तो उसमें जो प्रजनन अंग है, प्रजनन अंग जो होते हैं, या तो उसमें क्या होंगे, या तो नर होंगे या फिर वो क्या होंगे, मादा होंगे। तो इसमें यह देखा जाता है कि जो प्रजनन अंग है, या तो उनमें केवल नर प्रजनन अंग होंगे या तो केवल क्या होंगे, मादा प्रजनन होंगे, ये देखा जाता है। तो इसका अर्थ यह है कि यह कैसे होंगे, यहाँ पर क्या देखा, यह क्या होंगे, यह एक लिंगाश्रयी नहीं होते। साइकस क्या है, यह एक लिंगाश्रयी नहीं होते हैं, यह एक लिंगाश्रयी नहीं होते हैं। यह कैसे होते हैं, यह द्विलिंगाश्रयी होते हैं। यह कैसे होते हैं, यह द्विलिंगाश्रयी होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें यह देखा जाता है कि यहाँ पर जो प्रजनन अंग है वह क्या होते हैं, या तो नर प्रजनन अंग होगा या मादा प्रजनन अंग होंगे। तो इस कारण इनको क्या कहा जाता है, द्विलिंगाश्रयी कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से बेमेल को चुनिए। विकल्प ए दिया गया है पाइनस एक लिंगाश्रयी। तो देखिए, अगर हम बात करें पाइनस के विषय में, तो देखिए पाइनस क्या देखा जाता है, पाइनस में यह देखा जाता है कि जो पाइनस होता है यह कैसा होता है, यह एक लिंगाश्रयी होता है। अब देखिए, इसे एक लिंगाश्रयी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें यह देखा जाता है, पाइनस में यह देखा जाता है कि यहाँ पर नर और मादा प्रजनन अंग दोनों पाए जाते हैं, नर और मादा प्रजनन अंग दोनों होते हैं। यहाँ पर क्या देखा जाता है, नर और मादा प्रजनन अंग दोनों ही यहाँ पर होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है एक लिंगाश्रयी। अब देखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है, विकल्प ए में पाइनस एक लिंगाश्रयी, तो यह सही होता है। उसके बाद देखिए, बात करें विकल्प बी की, साइकस एक लिंगाश्रयी, तो यह यहाँ पर गलत होता है। साइकस क्या होता है, यह एक लिंगाश्रयी नहीं होता है। उसके बाद बात करें अगर हम विकल्प सी की, साल्विनिया विषम बीजाणु। अगर देखिए यहाँ पर बात करें साल्विनिया की, साल्विनिया, तो देखिए साल्विनिया में क्या देखा जाता है, साल्विनिया में क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के बीजाणु यह पैदा करता है। साल्विनिया क्या करता है, यह विभिन्न प्रकार के बीजाणु को यह पैदा करता है, विभिन्न प्रकार के बीजाणु को पैदा करता है। और वहीं अगर हम यहाँ पर देखें कि विभिन्न प्रकार के बीजाणु को पैदा करने वाले को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है विषम बीजाणु। इसे क्या कहा जाता है, विषम बीजाणु कहा जाता है, विषम बीजाणु इसे कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, विकल्प सी साल्विनिया विषम बीजाणु, तो यह यहाँ पर क्या है, सही है। उसके बाद देखिए, विकल्प डी की बात करें अगर हम, इक्किसिटम, देखिए अगर हम बात करें इक्विसेटम की विषय में, तो देखिए इक्विसेटम में क्या देखा जाता है, यहाँ पर एक ही प्रकार के क्या होते हैं, बीजाणु होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, एक ही प्रकार के बीजाणु होते हैं, या फिर हम कहें यह क्या करता है, एक ही प्रकार के बीजाणु को यह क्या करता है, पैदा करता है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सम बीजाणु, इसे कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए अगर विकल्प में क्या कहा गया है, इक्विसिटम सम बीजाणु, तो यह भी यहाँ पर क्या है, सही है। और प्रश्न में क्या कहा था, निम्नलिखित में से बेमेल को चुनिए। तो यहाँ पर बेमेल क्या है, विकल्प बी। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा जो सही विकल्प होता है वह है विकल्प बी। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।